पाकिस्तान में आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला जो लोग पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता उनके ख़िलाफ़ ज़िंदगी में कोई एफ़आईआर हो जाती है दैन उनको भर्ती के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और अक्सर औक़ात जो महकमा होता है वो पुलिस में भर्ती नहीं करता। इवन अगर किसी के ऊपर एफ़आईआर हो पहले से, वो अदालत से बरी भी हो चुका हो, दैन भी उसको भर्ती नहीं किया जाता कि उसका एज़ अ रिकॉर्ड कंसीडर करके उसको नाअहल कर दिया जाता है। ये मसला तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अक्सर लोगों के साथ है। आप देख के असल इसकी वजह ये है कि जो आप देखें ये ज़्यादातर इशू देहातों में होते हैं। आप देहातों में देखें जो अक्सर लोग होते हैं, अक्सर उनके ऊपर कोई ना कोई एफ़आईआर होती है। उसकी वजह ये होती है कि कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसमें हर बंदे का नाम एफ़आईआर में डाल दिया जाता है, इवन जो लड़ाई में शामिल ना भी हो। इस तरह अगर कोई स्टडी कर रहा हो तो उसका एफ़आईआर में नाम आ जाए तो दैन वो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए नौकरी लेने के लिए एक इशू बन जाता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है। क्योंकि अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हैं, वहाँ से अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैन जो आपका इलाका है उसका जो मुतलका थाना है, थाने से एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है। अगर कोई सेंसिटिव पोस्ट है आपकी, इनकी अच्छी नौकरी है, दैन तो इंटेलिजेंस वाले अपनी रिपोर्ट भी देते हैं। इसके अलावा थाने से भी बाकायदा वेरिफिकेशन कराई जाती है। थाने वाले वहाँ से रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आया कि आपके ऊपर कोई एफ़आईआर तो नहीं थी। इवन अगर आप अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो जाएं, दैन भी पुलिस के रिकॉर्ड में एफ़आईआर होती है कि इस बंदे, क्योंकि जो एफ़आईआर होती है, एफ़आईआर हमेशा रहती है बंदे के ख़िलाफ़। अगर अदालत से बरी हो जाते हैं दैन वो सिर्फ आप अपडेट करवा सकते हैं अपना रिकॉर्ड, जिसमें वो अपडेट कर देते हैं जी ये इसके ऊपर एफ़आईआर थी, ये इसका चालान बना था और ये अदालत का फ़ैसला आ गया है। लेकिन वो जो एफ़आईआर होती है वो हमेशा बंदे के नाम के ऊपर रहती है। इसी तरह जो पंजाब पुलिस में एक नोटिफिकेशन निकाला था आईजी पंजाब ने 2014 में, तो उसमें उसने नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि कोई बंदा जिसके ऊपर एफ़आईआर हो, जो एफ़आईआर में मुलव्वस हो, चाहे वो बाइज़्ज़त बरी ही क्यों ना हो जाए, उसको फ़्रेश अपॉइंटमेंट में पंजाब पुलिस में एज़ अ कांस्टेबल भर्ती नहीं किया जा सकता। हालांकि ये पॉलिसी सिर्फ कांस्टेबल के लिए थी, लेकिन अब पंजाब पुलिस में चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, एएसआई हो या कोई भी भर्ती हो, तो उसमें इस नोटिफिकेशन का हवाला देकर उस बंदे को नाअहल कर दिया जाता है। हज़ारों लोग इस नोटिफिकेशन से मुतासिर हैं। काफ़ी लोगों ने हाई कोर्ट में रिट की थी पहले, तो उसमें से जो सर्विस के वकील के पास गए थे तो उन्होंने तो मेहनत करके उस बंदे की ना आर्डर करवा दिए थे। काफ़ी हमारे हैं कैंडिडेट्स वगैरह जिनकी हमने आर्डर करवा दिए हैं, वो अब नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनकी नौकरी तो लग जाती है, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं या किसी और कोई उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है कि इनके ख़िलाफ़ कोई पहले एफ़आईआर थी, तो दैन उसका रिकॉर्ड दोबारा निकालते हैं, दैन उस बेचारे को दोबारा नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है कि जो पुलिस में भर्ती होते हैं उसके बाद, क्योंकि जब ये भर्ती होते हैं दैन ये आपसे एक एफ़िडेविट लेते हैं पंजाब पुलिस में। जब आप भर्ती होते हैं तो एक फ़ार्म होता है, उसके साथ बयान हल्फ़ी होता है। बयान हल्फ़ी में आपने लिख के देना होता है कि मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई एफ़आईआर नहीं हुई। तो ये जो बयान हल्फ़ी देते हैं, ये बयान हल्फ़ी आपके ख़िलाफ़ आ जाता है। आप देखें, बयान हल्फ़ी आप नहीं देंगे तो आपका फ़ार्म सबमिट नहीं होगा। अगर आप देंगे तो आप एक झूठ बोल रहे हैं उनके सामने। अगर आपके ख़िलाफ़ कभी एफ़आईआर है और आप फ़ार्म पे लिख के दे रहे हैं कि मेरे ऊपर कभी कोई एफ़आईआर नहीं है, ना मैं किसी मुकदमे में मुलव्वस या मतलूब रहा हूँ वग़ैरह वग़ैरह, तो वो आपके अगेंस्ट चली जाती है बात। हाई कोर्ट में जो लोग वैसे रिट करते थे तो उनकी अक्सर रिटें ख़ारिज हो जाती थी, और हाई कोर्ट इस बेस पे ख़ारिज करती थी कि इन्होंने ख़ुद झूठ बोला हुआ है। तो जो बंदा क्लीन हैंड कोर्ट में नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट को झूठ बोल के आया था, तो दैन इस बेस पे रिटें ख़ारिज हो जाती थी काफ़ी लोगों के। लेकिन हमने काफ़ी लोगों को बहाल कराया था, तो उसमें हमने यही कहा था कि जी ये तो कंसीलमेंट है ही नहीं हमारी। जब एक एफ़आईआर थी, एफ़आईआर से हम इक्विट हो गए, दैन हम क्या कंसीलमेंट करें? हमारे ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर है ही नहीं, तो हम क्या उस चीज़ का बयान हल्फ़ी में लिखें? खैर वो और बात होगी। इसके अलावा जो एक और मेन इशू यही होता था कि जब बंदा भर्ती हो जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त देता है, दैन उसको दोबारा नौकरी से निकाल देते थे। तो इसके ख़िलाफ़ पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में केस किया गया। उसके बाद जो शाकिर हसन है, मेंबर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के, उन्होंने 9/5/2023 को एक लैंडमार्क जजमेंट दी है, डिटेल्ड जजमेंट दी है कि इवन वो झूठा एफिडेविट भी क्यों नहीं देता, लेकिन जब वो बंदा बाइज़्ज़त बरी हो जाता है,
देन उसके बाद वो अप्लाई करता है, बेशक वो झूठा एफिडेविट दे, जो भी करे, लेकिन उसको आप इनएलिजिबल नहीं करार दे सकते। 9/5/2023 का फ़ैसला है। टाइटल है उमर अकमल बनाम पुलिस। तो इसमें भी सेम ऐसे था, बंदे के ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर से वो बरी हो चुका था। देन उसने अप्लाई किया पंजाब पुलिस में, तो उन्होंने उससे एफिडेविट मांगा था कि आप हमें एफिडेविट दें कि आप कभी किसी मुकदमे में मुलविस नहीं रहे, आपके ख़िलाफ़ कभी कोई एफआईआर नहीं हुई और आप ना कभी किसी मुकदमे से सज़ा याफ्ता हुए, ना मतलूब हुए। तो उस बंदे ने एफिडेविट लिख के दे दिया था। तो उसकी बाकी स्क्रूटनी होने के बाद उसको नौकरी पर रख लिया गया था। वो काम करता रहा। 6 माह के बाद उसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। 6 माह के बाद जब उसको निकाला है तो उसने महकमाना अपील करने के बाद सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील की है। सर्विस ट्रिब्यूनल ने मुकम्मल हेयरिंग करने के बाद, रिकॉर्ड लेने के बाद देन ये जजमेंट दिए कि नहीं जी, जो बंदा बाइज़्ज़त बरी हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ एफआईआर स्टैंड रहती ही नहीं, तो फिर उसका एफिडेविट कैसे जाली हो गया। तो अगर आपके साथ भी अभी तक ये इशू है, अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया और आपको नहीं रखा गया एफआईआर की वजह से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो अपील होगी इंशाल्लाह बना के, प्रॉपर बना के इंशाल्लाह आपको रिलीफ लेकर देंगे। तो इसमें कोशिश किया करें, क्योंकि आप देखें ना अदालतों में लाखों केस पेंडिंग है इस टाइम। तो अगर आप रूटीन का केस बना के उनको सबमिट करेंगे तो कोर्ट ने आर्डर भी आपका रूटीन का ही करना होता है। ये ज़रा सेंसिटिव इशू होते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि अच्छी आपकी प्लीडिंग हो, अच्छा आपका केस बनाओ। आगे अब अच्छी तरह दलाइल के साथ जब केस को प्रेजेंट करेंगे देन आपके हक़ में कोई आर्डर आएगा। अगर आपने रूटीन का वकील रखना है, रूटीन की प्लीडिंग करनी है, तो आगे आपका आर्डर भी रूटीन का आएगा। तो हमेशा अपने मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए अच्छी कोशिश करेंगे, सबसे अच्छी प्लीडिंग क्या करें, अच्छे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपना केस क्या करें। तो मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।